तैयार हो आप लोग? यस सर, तैयार हैं। चालू करें। बिल्कुल। हरि ओम महें सुशांति भवतु। शुभमुहूर्तं शुभलग्नं सेव्यं कल्याणं आरोग्यं शुभं भवतु। हरि ओम महि पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसादियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुरीन्मः। हरि ओम महि अपवित्र पवित्रवा सर्वस्थान गतु पिवा जय समृत पुंडरीकाक्षं सबाह्य भेद शुचि ओम पुंडरीकाक्षः प्रणतु ओम पुंडरीकाक्षः प्रणतु। हरि ओम महिमानस्तु कीर्तन जिमान आयुखिमानं गौखुमानं अस्वे कुलीलिखहे मानो वीरानुद्रभामिनो वरिरविखमन्तः सदमित्वा हवामहे। हरि ओम शिखावन्दनं महें ओम यजमाने भाले च स्वस्तितिलकं मय ओम स्वस्ति न इन्द्रावृतस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातुः। ओम श्रीस्तते लक्ष्मी सर्वतनां बहुरात्रि पाश्रवी नक्षत्राणि रूपमस्यनो व्यातं मय ईश्वर निखाणे मुंबई खाणे सर्वलोकं मय खाणे नमो दिव्य महादेवे शिवास्तन्वय नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रणता स्मतां मय। हरि ओम मय सुशांति भवतु। ओम मय पृथ्वी पूजनं मय ओम सौनां तिनो भवान् क्षरानिवीशनी छान समृता ओम करम भूमे नमः। ओम आधाशक्ते नमः ओम कुरुमासनाय नमः विमलासनाय नमः अनंतासनाय नमः। ओम सर्वोपचारार्थी गंधा पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम महनाभ्या आसीदंतरिक्षगों शीष्टं दाह समवर्तते वन्यां भूमिस्से श्लोक्ता तथा लोकाम कल्पयन्। हरि ओम जाफलरिया अफला अपुष्पजा स्नेह बृहस्पति प्रसुतास्तमजंतगों अंशः दक्षिणाद्रव्यं मय हृणगवः समवर्तिताग्रे भूतजालपतिरेकै आसीत् दाधार पृथिवीं धामुते मां कस्मै देवाविकाविधीमः। ओम मय प्रथिताधृता लोका देवी तं विष्णाधृता तं च धार्य मां देवी को पवित्रं कुरु चास्नं मय ओम प्रतिधराय नमः। ओम महें ओम क्रम पात्र पूजनम मय लेफ्ट में ले लीजिएगा और राइट हाथ से पूजा करनी क्रम पात्र की लीजिए आप भी। ओम तत्वयामि ब्राह्मणा वंदमानस्सदा साथी जजमान हरिभि अहिडमान वर्णे ओम सुग्न समान आयतमोकी ओम अमृणाय नमः। ओम ऋग्वेदाय नमः ओम यजुर्वेदाय नमः ओम सामवेदाय नमः ओम अथर्ववेदाय नमः ओम वरुणाय नमः ओम मध्यमावरुणाय नमः। ओम महें छोड़ दीजिए। ओम महें हाँ हरि ओम वम 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 वरुणाय नमः। हरि ओम महें ओम आपोहिष्टामयो भुवस्तान उर्जित धातनय महीरणाय चक्षसे जो वै शिवतमो रससे भाजेते हनः उसतीव मात्रः तस्मा अरंगमा मोदसाय जनवतः आपो जनयथाचनः। हरि ओम महें ओम चंद्रमा मनसो जात सहो सूर्यो जाते श्रोता द्वादश काण सबघालिनाय भोलिपगम देवता ब्रह्महें। हरि ओम महें सर्वोपचारार्थी गंधा पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम महें सर्वोपचारार्थी गंधा पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम महें नाभ्या आसीदंतरिक्षगों शीष्टं दाह समवर्तिते वृन्दां भूमिस्से श्रोक्ता तथा लोकाम कल्पयन्नमेवामिष्टं समर्पयामि। ओम पुनः आचजलं समर्पयामि। ओम मदक्षांतरिव्यं मय ओम हृणिकवः समवर्तिताग्नि भूतजालपतिरेकः आसीत् दाधार पृथ्वीं धामुते मां तस्मै देवाविकाविधीमः। ओम बोधिपदेवतं क्रम साक्षी रविकृत यावत् क्रम समाप्ति तावत् क्रम सन्निधो भवः। ओम बोधिपदेवताभ्यो नमः। हरि ओम महें स्वस्ति वाचनं महें। ओम हरि ओम महें भद्रं कर्णिभिः शृणुयां देवा भद्रं पश्येमाक्षि विचित्रा श्रेष्ठवा सस्तनो निर्वहि सेमहि देवहि तं यदायु। ओम शतविन्नु शरदौ अन्ति देवा जत्रा नष्टक्रा जलसन्तु नामहि पुत्रा जत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यानिशिताय ग्रन्थाः। ओम अदितिरधोररे तिरदक्षिमन्ते तिरमाता पिता पुत्र विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जारमदित्यं जरदितं मय। ओम दौः शान्ति गुं शान्ति पृथ्वी शान्ति लाभः शान्ति लोके शान्ति बृहस्पते शान्ति श्रीदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति
शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हरि ओम यतो यतय सभी हसे ततो नो अभयं कुरु सन्नहि कुरु प्रजाभ्यो गणहि पशुभ्यः ओम सुशांतिर्भवतु हरि ओम ओम गणपति मंडलोत्पहि अक्षत पुष्पाणि धृत्वा हरि ओम ओम गणगणपते नमः ओम। हाँ ये उच्चारण करते रहो। हरि ओम समुच्च कह दंतस्य कपिलोक जिकर्ण कहे लंबोदरस्य विकटो विगन्नास विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भाल चंद्रो जानन है द्वादशे तानि नामानि यथृणुयादवे विद्धारंभे विवाहे चे परवेशि निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्न संजायते शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभिपसिता सिद्धर्थं पूजते सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तं मे श्रीगणाधिपते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे स्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति सामंगलम् ये सामर्थ्येषु भगवान् मंगलाय तनो हरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते अंयुगं सम्भ्रामि लाभस्ते साम जयते साम कुत साम प्राजय ये साम इंदीवर्षामो हरदेस्तु जनार्दन यत्रुगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो तरुन्द्रः तत् श्री विजोभूत द्रवाले तिमर्ति मर्मः सर्वेश्वरंबकारी सूत्रे श्री भुवनेश्वरः देवादि सिद्धि ब्रह्मे सांजनाना विनायकं गुरुभानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सर्वं प्रणमयातु सर्वे कार्यातु सिद्धे ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। अब ये जो हाँ इसमें हाथ में ले लो, हाथ जोड़ के भगवान के हाथ में रखो और सब देवताओं का ध्यान करना है। ओम श्रीमन्महागणाधिपते श्री गणेश महाराज का ध्यान करो। ओम लक्ष्मी नारायण में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए। ओम उमा महेश्वराभ्याम है शंकर पार्वती जी का ध्यान कीजिए। ओम सचिव इंद्राभ्याम है इंद्राणी का ध्यान कीजिए। ओम वाणी हिरण्यकृतानम है वाणी की देने वाली माँ सरस्वती का ध्यान कीजिए। ओम माता पिता चरण क्लब अपने माता पिता के चरणों का ध्यान कीजिएगा। ओम पितृ देवता अपने पितरों का ध्यान कीजिएगा। ओम ग्राम देवता में ग्राम के आराध्य श्री गोविंद देव जी का ध्यान कीजिए। ओम शीला माता नमः आमेर की शीला माता जी का ध्यान कीजिए। ओम चांदपुर हनुमत देवालय में चांदपुर के हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए। ओम भैरव देवता में ओम जयपुर के तत्काल भैरव देवता का ध्यान कीजिएगा। हरि ओम इष्ट देवता अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। ओम कुल देवता अपने कुल के देवी देवताओं का ध्यान कीजिएगा। ओम गुरुदेव अपने गुरुदेव का ध्यान कीजिए। ओम परमेष्टि गुरु नहीं गुरु का ध्यान कीजिएगा। हरि ओम सर्वदेव सभी देवताओं का ध्यान कीजिए। ओम ब्राह्मण अपने ब्राह्मण देव का ध्यान कीजिए। अविघ्नमस्तु गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं परपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और संकल्प लेना आपको। हाँ लेफ्ट हाथ छोड़ दो नीचे हाथ लगाओ। आप बोलो ओम ओम विष्णु 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 ओम ततः श्रीमद्भगवतो विष्णुराज्ञा प्रथमानस्य अदर्शि ब्राह्मणे श्रीत्वाकल्पे सप्तमी वेवस्मन्मन्त्रे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे तथापि परम पवित्रे भारतवर्षे बुद्धाकारे आर्यवतां देशांतर्गते राजस्थान प्रदेशांतर्गत है जयपुर मंडला नामने अंतर्गत है वैशाली नगर स्थित है चित्रकूट सेक्टर तृतीय स्थान 3 है ना हाँ स्थान स्थित है। ओम शुभ संवत्सर है 2082 का संवत्सर है 1947 का सालिवान साल है। ओम दक्षिणायन है। ओम शरद ऋतु अमुक मासोत्तम में मास है। ओम पौष मासे शुक्ल पक्ष है पूर्णिमा तिथयाम है। ओम शनिश्चर वास्ते है आद्रा नक्षत्र है बव करने हैं। ओम
अमुक राशि स्थिते चंद्र है, मिथुन राशि स्थिते चंद्र है। श्री देव गुरु हो ओम देव गुरु हो। ओम मिथुन राशि से देव गुरु। हाँ, अमुक राशि स्थिते सूर्य है। ओम बोल धनु राशि स्थिते सूर्य है। बोल शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्य शुभ बेलायाम। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम गोत्र बोलिए आपका गर्भ गोत्रोत्पन्न हम। अमुक नाम हम नाम का उच्चारण कीजिए। सब पत्नी को नाम हम हैं। बोलो श्रुति स्मृति पूर्णोक्त फल प्रिया प्रत्यर्थम ऐश्वर्यादि भी वर्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त प्रत्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इष्ट कामना संसिद्धर्थम लोकेवा सभायां राजद्वारे च सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्रत्यर्थम ऐश्वर्यादि भी वर्ध्यर्थम है। जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दूरितोप समनार्थम मम सभार्यस्य सबंधुस्य सबांधवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि भी वर्ध्यर्थम। मम नाम राशि सका साधे केचित रुद्र चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर गृहस्थे सुचितम शुचिये माणम यत सर्वारिष्ट तदद्धि नाश द्वारा एकादश स्थान स्थित शुभ फल प्रत्यर्थम। शुभ फल प्रत्यर्थम नवग्रह अनुकूलता सिद्धर्थम त्रिविध तापोप समनार्थम मम प्रधान मंडल पूजन कारण श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथायाम करणम श्री आवाहित देवी देवता श्री गणेश जी महाराज 16 मास्त्रिका सूर्यादि नवग्रह देवता विप्रदेव वरुण देव सहित पंचलोकपाल देवता सहित आवाहित देवी देवता सहित लड्डू गोपाल जी सहित महम पूजनम संकल्प च करिष्ये। हरि ओम जजाग्रतौ दूरमुरेति देवं तत् सुपततथैवेति दूरंगम ज्योतिखां ज्योतिरेकां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम मैं वाम हस्ते घोड़स्वागतवान संपुटीकरणम ओम अप्सर पंतु ते भूता जे भूता भूमि संचिता ये भूता विकृतकारस्य नशन्तु शिवज्ञया। ओम अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजाकरं समारभ्य। ओम पुरस्तु गोविंदय इधर छोड़ो। ओम पुरस्तु गोविंदय अग्नयम गृणदय यामोरस्तु आराहो नास्ति सुन्दतर्ते। ओम पश्चिम वाणो रक्षेत है। ओम वायाम तु मधुसूदन। ओम उत्तरे से रक्षेत ईशान्य तु गदाधर उदर्वम गोवर्धन रक्षेत अधस्तादस्य विक्रम एवं दस्य रक्षेत वासुदेवो जनार्दन है। हरि ओम है वाम पाद त्रिवाण ताड़ियत है। ओम देखो आप ऐसे ऐसे हाँ। ओम फट स्वाहा ओम भैरव धारम मैं देवराज शिव बाले पावनाग्नि पंकजम जाहि यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाग्रम नारदादि योग विंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरव जी अवंतिका पुरादिनाथ काल भट भैरवी नमः। ओम गणपति पूजनम मैं लीजिए बाएं हाथ में लो और इस दोनों के अंदर छोड़ देना।
हरि ओम महि गणनान्ता गणपतियो गवामहि प्रियानान्ता प्रियपतियो गवामहि निधिनान्ता निधिपतियो गवामहि वसुमहि आहमजानि ग्रभधमातमजाधिकृतं महे ओम गगणपते नमः ओम आयंगहो श्रीग्रवीत सम्मातं पुरैपितस्य प्रियन्तस्य गौर्याय नमः हरि ओम रिद्धि सिद्धे नमः ओम शुभलाभाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम महे ओम लंबकर्णाय नमः ओम लंबकर्णे नमः ओम लंबतुंडाय नमः हरि ओम मह ओम यस्य कुर्मे नमः ओम यस्यांगेतः ओम सर्पभ्यो नमः ओम अनंताय नमः ओम पृथिवी नमः हरि ओम मनोदितां वादिश्य बृहस्पतिर्यज्ञमां तनुं तरिष्टां जगगों सिंहमण्डलात् विश्वे देवासीयमादयन्ताम् प्रतिष्ठः ओम प्रतिष्ठापूर्वकं महे ओम आवाहनम आसनम पाद्यम अर्घ्यम मुखे सर्वांगे स्नानं समर्पयामि हरि ओम मैं सुजात ज्योतिकाश स्वर्तमास सवासो अग्नि स्वरूपं समस्विभावसो वस्तुतम समर्पयामि हरि ओम उपस्थम समर्पयामि हरि ओम मह यज्ञोपवित्रं परमं पवित्रं प्रजापति सेजं पुरुषाद आयुख्यं मृगं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवित्रं बलवस्तु तेजः ओम पुनः आचजलं समर्पयामि ओम ताम गंधर्वाक्षिंस्तां बृहस्पति त्वामग्नि सुमू राजा विद्वान् इक्षुभातु जगन्नाथं समर्पयामि अक्षनमीमदन्तरिभा प्रिया अधुकतय अस्तोकतय सर्वभानु निष्ठयो जान्विन्द्रते हरि माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वे प्रभो मया नितानि पुष्पाणि घ्राणप्रवेशः ओम पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् वृक्षीयमामृतातः हरि ओम सुगन्धर्गं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि ओम वनस्पतिर्सोद्भूतो गन्धादो गण्डोत्तमः आग्रेसो देवानां धूपमाग्रापयामि धूपं दीपं दृश्यामि हरि ओम पुनः आचन्द्रं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालः ओम हस्तो प्रक्षालः हरि ओम मैं नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शिष्टौदाः समवर्तते प्रज्ञा भूमिसहितोक्ता तथा लोकां कल्पयन्नः ओम मेघामिष्ठनं समर्पयामि ओम पुनः आचन्द्रं समर्पयामि ओम मह त्रिबालाचरणं प्राणस्वा समनस्वा अपनः स्वाहा ओम मजाफलिर्यः अफला अपुष्पयास्नि बृहस्पति सुतास्तन्मुचन्दगुणंसः ओम ऋतुफलानि समर्पयामि ओम ऋतुफलानान्तेः ओम ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलानान्ते पुनः आचन्द्रं समर्पयामि ओम यत गुरुखेण विकादेवः जगमतन्वतः वसन्तु शासीदाजं ग्रीकमयितमन् सप्तासं ताम्बूलं समर्पयामि ओम दक्षिणात्रिव्यामय हृदयगवः समवर्तिताग्रे भूतजातपतिरेकः आसीतदाधार पृथिवीं धामुते मां कस्मै देवाविका विदेमहि दक्षिणात्रिव्यां समर्पयामि ओम मंत्र पुष्पांजलिं गणेश जी से प्रार्थना करो हरि ओम मैं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरे प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम मैं वंदौ शंभु भवानी के नंदन आनंद कंदन कंदपति जे दीनन दायक रिदिवासिति की ही गणनायक मोह पे पसीजे बुद्धि के दाता गजानन आनंद मोरी को बुद्धि सुबुद्धि कीजे मूसक वाहन छाड़ी विनायक पूजा में आय के आसन लीजिए पूजा में आय के आसन लीजिए ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ओम एक तंत्रेण पूजायामः इसमें पूजा करेंगे अभी दे दीजिए 9 इसके 16 मातृका की पूजा हुई हरि ओम महि आर्यंगो श्रीगणेशं मात्रं पुरेति तस्य प्रेन्तयं गौर्याय नमः बोलो ध्यायामि पूजयामि ओम गौर्ये नमः पद्माय नमः ओम सचे नमः ओम मेधाय नमः ओम सावित्री नमः ओम विजयाय नमः ओम जयाय नमः ओम देवसेनाय नमः ओम सुधाय नमः ओम स्वाहे नमः ओम माते नमः ओम लोकमाते नमः ओम रिष्टे नमः ओम पुष्टे नमः ओम तुष्टे नमः ओम आत्मकुलदेव्य नमः ओम श्रीसती लक्ष्मी सवदनां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि
रूपमसिनं व्यातं महि निषण्डिखाणे मुम्बैखाणे सर्वलोकं मयि खाणे। ओम श्रीये नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम ऋते नमः। ओम मेधाय नमः। ओम प्रज्ञाय नमः। ओम पुष्टे नमः। ओम श्रद्धाय नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि ओम महि आकृष्टेन सवर्तमानो निवेशयन्नमृतमृतञ्च हिरण्येन सरितातीना देवो जाति गुणानि कस्य। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्रमसे नमः। ओम भौमाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम बृहस्पते नमः। ओम भृगुवे नमः। ओम शनिश्चराय नमः। राम रावे नमः। ओम केतवे नमः। हरि ओम पंचलोकपाल पूजनम मयि ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुष्टादि सीमन्तः सुरुतो वेद आवय सपदन्यापमासिता सतिदोषः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। मां सरस्वते नमः। ओम असंख्य देवताभ्यो नमः। हरि ओम तत्वायामि ब्राह्मणा वन्दमानस्ता शास्त्रि यजमानो हरिभि ऐडमान वर्णे ओम समान आय प्रमोखी। ओम वर्णाय नमः। ओम ऋग्वेदाय नमः। ओम यजुर्वेदाय नमः। सामवेदाय नमः। ओम अथर्ववेदाय नमः। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः। ओम सप्त समुद्रेभ्यो नमः। सप्तनदीभ्यो नमः। शताध्रुवाय नमः। हरि ओम भगवान सत्यनारायण जी की पूजा हुई है। हरि ओम करारविंदेन पादारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम श्री सत्यनारायण भगवान देवाय नमः। हरि ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुष्टादि सीमन्तः श्रुतोवेन आवय सबधन्यात्मासितास्य ज्योतिषत्रयः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम अष्टभ्यो नमः। ओम एकादश रुद्रो नमः। ओम द्वादशादिभ्यो नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम रेवताय नमः। गंगादिभ्यो नमः। ओम गणपते नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम गंधर्वभ्यो नमः। ओम अंतरिक्षाय नमः। ओम राक्षसेभ्यो नमः। ओम किन्नरेभ्यो नमः। ओम संस्कृतभ्यो नमः। ओम मासिभ्यो नमः। ओम पक्षाभ्यो नमः। ओम तिथिभ्यो नमः। योगेभ्यो नमः। कर्णेभ्यो नमः। ओम शताध्रुवाय नमः। ओम जगत्पालकाय नमः। जगस्वरूपिणे नमः। हरि ओम सत्यनारायण देवाय नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम राम रामाय नमः। रामभद्राय नमः। रामेशे नमः। रघुनाथाय नमः। हरि ओम मनोज्वं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमद्देवाय नमः। ओम अंजनीपुत्राय नमः। ओम केशवनन्दनाय नमः। हरि ओम भक्तवत्सलाय नमः। हरि ओम हनुमन्ते नमः। ओम रुद्राफटकाय नमः। हरि ओम मनोजं मातुल हरि ओम मनोपुत्रां दुष्टमात्रां बृहस्पति रातु हरि ओम महे पुनः आचनम पाद्यम अर्घ्यमुखी सर्वांगी स्तनं समर्पयामि। तीन बार पुनः आचन जलम समर्पयामि। हरि ओम युवाश्वासा परिवीत आगास श्रियान भवति जायमाने तम धीरास्य कवि वजन्ति स्वाधु वंसा देवजन्तः। ओम वस्त्रोत्कं समर्पयामि। ओम उपस्त्रं समर्पयामि। हरि ओम सुजातु ज्योतिकास वर्तमास वासु अग्नि सुरोपम समस्वावसो। ओम वस्त्रोत्कं समर्पयामि। ओम उपस्त्रं समर्पयामि। हरि ओम पुनः आसन जलं समर्पयामि। श्री बालाजी नमः। हरि ओम आसन जलं समर्पयामि। ओम पुनः वस्त्रोत्कं समर्पयामि। हरि ओम पुनः वस्त्रोत्कं समर्पयामि। ओम ताम अमिंद्रवाकृष्टां बृहस्पति त्वामग्नि सोमो राजा विद्वान् दक्षमादगन्धालेप्तां समर्पयामि। त्वां गन्धर्वाक्षिष्टां बृहस्पति त्वामग्नि सोमो राजा विद्वान् दक्षमादमुच्यतः गन्धनालेप्तां समर्पयामि। ओम अक्षरमीम दन्तरिभा प्रिया अधुकटे अस्तोकटे स्वभानुकृतियो जानविन्दते हरि। ओम माल्यादिनी सुगन्धिनी माल्यादिनी वे प्रभो मया नितानि पुष्पाणि घ्राण प्रवेशः। ओम कुसुमालां समर्पयामि। ओम कुसुमालां समर्पयामि।
हरि ओम पुष्पमालां समर्पयामि। हरि ओम धूपमाग्राप्यामि। ओम महिनाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीष्णौ दः समवर्तते पृथिव्यां भूमिश्रे चोक्ता लोकामकल्पयन्। हरि ओम अनपति धनश्चिनो देह्यन्मिल सुप्रणय प्रकृतदाता दन्तारोदीपति चतुष्पते। हरि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीष्णौ दः समवर्तते पृथिव्यां भूमिश्रे चोक्ता तथा लोकाम कल्पयन्। ओम एवामिष्टनं समर्पयामि। हरि ओम एवामिष्टनं समर्पयामि। अनपति धनश्चिनो देह्यन्मिल सुप्रणय प्रकृतदाता दन्ता ऊर्जिनो देहीपति चतुष्पते। ओम पुनः आचन्दलं समर्पयामि। हरि ओम जाफलरिया अफला पुष्पजास्मे बृहस्पति वसुतास्तन्मुचन्तगुमंसः। ओम ऋतुफलानि समर्पयामि। ओम ऋतुफलानि समर्पयामि। ओम जाफलरिया अफला पुष्पजास्मे बृहस्पति वसुतास्तन्मुचन्तगुमंसः। ओम ऋतुफलानि समर्पयामि। हरि ओम नारिकेलफलं जम्बूफलं नारयुक्तं पुष्पाण्डुपुष्पकल्पितं प्रतिगृहीतामहि ऋतुफलानि समर्पयामि। ओम पुनः आचन्द्रं समर्पयामि। हरि ओम ओम यत पुरुषेण विकादेव जगमतर्वतैव सन्तोषासीदाजं ग्रीक्मयिमय सप्ताशास्मै ताम्बूलं समर्पयामि। हरि ओम 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 यतत् प्रादानं तत्पुरुतं या दक्षिणः तद्ग्नेविषदातः दक्षिणादिदं हिणिगवः समवर्तिताग्रे भूतजालपतिरिकः आसीतदाधार पृथिवीं धामुते मां कस्मै दीवाविका विधीमः। ओम हिणिगवः समवर्त प्रताग्रे भूतजालपतिरिके आसीतदाधार पृथिवीं धामुते मां कस्मै दीवाविका विधीमः। दक्षिणादिदं समर्पयामि। ओम दक्षिणादिदं समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे भूतजालपतिरिके आसीतदाधार पृथिवीं धामुते मां कस्मै दीवाविका विधीमः। दक्षिणादिदं समर्पयामि। ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिं और ध्यान करो। पहले माता जय करेंगे। ओम यासि सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदिया हृदय सुबुद्धि सदा सतां कुलजने प्रभवस्य लज्जा तां तां नता स्म परिपाल देवी विश्वम्। नवग्रह देवता ध्यान करो। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। कलश देव का ध्यान करो। नमो नमस्ते सपटी प्रभाय सुश्वेतवाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय दशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। इसके बाद भी करेंगे हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे। ओम मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाबदेहं धनुजवन् कृष्णानुं ज्ञानिनाग्रणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं रातजातं नमामि। राम जी का ध्यान करो। लोकाभिरामं रणरंकधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अभी भगवान विष्णु जी का ध्यान करेंगे। सशंक चक्रं शिखरीट कुंडलं सपीत वस्त्रं शिरसि उरेक्षणं सहारिवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। मैं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अभी पूजा हो जाती है, उसके बाद में घुटा ले लीजिए।
मैं तो क्योंकि कथा में बैठना ना जुड़ जाएंगे फिर। हाँ जी पहले मोटी बांध देता हूँ ना। ओम ईनवधू बलिराजा दानवेंद्रु महाबले त्रिनित्वानुबंधनामि रक्षेमासलमासलहे। ओम यदावंद्रम दाक्षायणाशनगुं सतानिकाय सुन्दस्यमानाः तनम आवंदनामि सत्सार्गायकमा दत्तास्महे। हरि ओम आकाशपृतं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारे केशं प्रति गच्छति मुखं करोति वाचालां पंगुलिं ते गिरिमय यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं मैं। हरि ओम महे। ओम श्री सती लक्ष्मी सर्वदनां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो निगातं मय कृष्ण निखाणे मुंबई खाणे सर्वलोकं मय खाणे। ओम नमो दिव्य महादेवी शिवाय नमः नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रणता स्मतां महे। हरि ओम महा। कितने लगाते हैं? 5 4 भी लगा देते हैं। हरि ओम मैं सती लक्ष्मी वदनां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातं मय कृष्ण निखाणे मुंबई खाणे सर्वलोकं मय खाणे। हरि ओम देवी प्रपन्नाते हरे प्रसीदे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। हरि ओम महे। ऐसा ही नहीं मजाक कर रहा हूँ बांध लो ना। नहीं हाँ हो गए पकड़ो तो सबके बांधने वो तो घर के पैसे लो आप चल रहे सब को पैसे लेके भी कहाँ से बता। आपके तो हैं हरि ओम श्रीस्तते लक्ष्मी सवदनां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो गातं मैं संदिखाणे मुंबई खाणे सर्वलोकं मय खाणे। अब कथा करेंगे। बिल्कुल सब कथा शुरू। कथा शुरू। कल ज्यादा किसी को शौक लग रहा। अच्छा थोड़ा होता ना एक बार में नहीं होता। हम फोटो नहीं ले आएगी कोई बात नहीं मैं फोटो थोड़ी देखूंगी। आ जाए भगवान ज्यादा जरूरी है फोटो तो क्या है आ जाए कर लेंगे। और भगवान भी सोच रहे हैं कि भाई भगत तो पक्के हैं। हाँ हाँ ठीक हाँ भगवान की फोटो आ जानी चाहिए हमारी फोटो दूसरी नहीं है। कुछ आता नहीं आता उधर निर्दोष। उसको ले लो हाथ में। पी ले लो आएगी थोड़ा बहुत तो निकलेगी। जयपुर में तो मौसम लगभग ठीक है। हाँ भरतपुर में तो साहब 4 दिन हो गए धूप नहीं निकलेगी। 4 दिन हो गए इतना फर्क है। बस 2 साल तक तो ठीक महुआ तक ठीक है मतलब। महुआ में नहीं कहा ऐसा 2 साल तक महुआ में कोहरा रहता है। 2 साल तक ठीक है। भरतपुर में तो क्या है कोहरा ही बहुत। किलो में इतना फर्क हो गया। दिल्ली का अच्छा जाऊँ क्या बताओ बजा आप ही बजाओ। अब इनसे आप ही बजाओ। 3-4 महीना भूल गए।
बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। ओम एकदान नेमी चारण से रिखे सोन का दे प्रचुन मने सर्वे सुतम पौराणिक खलु। व्यास जी ने कहा, एक समय नेमी चारण में सोनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों के पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज जी ने पूछा, व्रतेन तपस्ता किम वा प्राप्ति वांछितम फलम ततस्रवं श्रोतुम इच्छामि। कतस्व महामुने। ऋषियों ने कहा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। ओम महेनाद्वेन समुष्टो भगवान कमलापते सुरसि यथा वामन ओम त्रक्षोष्टम समाहितः। सूत जी बोले, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा जो भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूं। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोक में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इसके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक को चले गए। ओम तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं सशंख चक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितं दृष्टा ते देवदेव संस्तोतु समूह चक्र में। और वहां चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवी देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। ओम नमो वाग्यवस्त्रं सातित रूपम ओम पाजांत सतगते। और नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण तथा सकल कल्याणमय गुण गुणों से संपन्न स्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु नारद से कहा, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री भगवान वाच ओम किमर्थम आगतोऽस्मिं तम मे किमिते मनसि वर्तते कथायस्व महाभाग तत्रम कथामिते। भगवान ने कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, तो कहीं ये सब हम कुछ सुनना चाहते हैं। तब भगवान कहते हैं, मृत्यु लोक के जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समन्वुत्पन्ना प्रचन्ते महापाप क्रमेहि। और कहते हैं कि नारद जी बोले, भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आप मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। और बतलाइए। साधु पृष्ठम तमावस्तम लोकानुग्रहकांक्षा यत् कृपा मुच्यते महातात्रनुच्छामि वदामिते। और भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ है एक महान पुण्य प्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय में उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके ओम परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा,
किं फलम् के विधानं चैकृतं कनेव तदमृतम् तद सर्वं विस्तारद्य ब्रह्मि कदा कार्यव्रतम प्रभो। नारद जी बोले, प्रभो इस व्रत को करने का फल क्या है, क्या विधान है, और इस व्रत को किसने किया है, कब इसे करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान उवाच दुखो सोगदी समनम धन्य दान प्रवधनम में सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजयी प्रदम में। और कहते हैं श्री भगवान बोले ये सत्यनारायण भगवान का दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, जिससे किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायकाल भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी और चावल का चूर्ण, शक्कर, गुड़, ये सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्र में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। ओम विप्राय दक्षिणाम ददात कथाम श्रुताम जने सहे ततम बंधुभि साधुम विप्रास्य प्रतिभोजेत। और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण जी का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप में कलयुग में पृथ्वी लोक में ये सबसे छोटा सा उपाय है। इसी प्रकार स्कंद पुराणे अंतर्गत रेखा खंड सत्यनारायण भगवान कथायाम पहला अध्याय संपूर्णम है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम मैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। दूसरा अध्याय है निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठ विक्रेता की कथा आती है। सूत उपाय। ओम अथानात सप्रक्ष्यामि कृतं येन पुरादिता कश्चित् का पुरे रम्यते हादित व्रपे निर्धन। ओम सूत्र संज्ञाभ्याम व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्रह्मामि भूतले दुखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण ही प्रिय। और श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, आम्ही पुनः पूर्वक काल में जिसने इस सत्यनारायण भगवान जी के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दिन से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे दीदी सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणोति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थमे भ्रमे महिम् उपायं यदि जानसि कृपया कथं प्रभो। और ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता का दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बतलाइए। तो ब्राह्मण उवाच सत्य नारायण विश्वम वांछितार्थ फलम मदम तस्सम तत्ते पूजामि प्रकुरुस्वमिहि व्रतमुत्तमम् यत् कृपा सर्वदैवभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानं च वर्तिष्यामि विप्राभासं यन्ततः। ओ
वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान का अभिष्ट फल देने वाले और हे विप्र, तुम उनका उत्तम उपाय पूजन करो, और जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को मैं ब्राह्मण से यत्नपूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण की रूपधारी भगवान सत्यनारायण भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। और वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा था उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, ये सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात को नींद भी नहीं आई। और बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तते प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्यामि की संकल्प से भिक्षार्थमदं द्विजः। और तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। और इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। और उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने में उसने ये व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। व्रतस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकारिष्यति तदं सर्व दुःखं तु मनुष्यस्य विनश्यते। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मन नारद जी ने जो कुछ कहा मैं उस सब को आप लोगों से कह दिया है। आगे अब और क्या कहूं। ऋषि मंदु उवाच तस्माति प्राचितं कीन पृथिव्यां चरितामुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण से सुने हुए सब व्रत को किसने किया है वह सब हम जानना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा हो रही है। ओम सुंदरसम मुनये सर्वे व्रतम येन कृतं भुवि एकदासम निजवरुतेथा में भवन्ति विस्तरम है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने ये व्रत किया उससे आप लोग सुने। और एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों के साथ पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। और इसी बीच में एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उसे बोला, प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पर मुझसे कहिए। विप्र उवाच सत्यनारायणं सेतं व्रतं सर्वेष्टं प्रदम यस्य प्रसादाने श्रवं धन धानादि महत्। और विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण जी का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला, उसी के प्रभाव से मुझे ये सब कुछ महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण जी का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उसी दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय से वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दुग्ध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्र में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्य वैकुंठ को चला गया। इस प्रकार स्कंद पुराणे अंतर्गत रेखा खंड सत्यनारायण व्रत कथायाम दूसराध्याय संपूर्णम है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
अध्याय राजा उल्कामुख साधु वणिक एवं लीलावती कलावती की कथा है। ओम सूतवाच पुनराग्दे प्रक्ष्यामि शृणुध्वजं मुनिस्तमः पुराचुल्कामुखो नाम है नृष्टाप्सित महान्मतिः जितेन्द्रं सत्यवादी एव देवालयं प्रति दिने दिने धन दत्त्वा दधीजान् संतोषयत सुधीः। ओम किमिदं कुरुष्वे राजन। कहते कि श्री भगवान श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों अब मैं पुनः आगे कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील विनय एवं सौंदर्य गुणों से संपन्न तथा परिपरायणा थी। राजा एक दिन अपने धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उससे व्रत में दीक्षित देकर विनम्र पूछने लगा। साधु वाचे किमं ओम किमिदं कुरुष्वे राजनं भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सरं श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम। साधु ने कहा, राजन आप भक्ति युक्त से ये क्या कर रहे हैं, कृपया ये सब बतलाइए, ये समय मैं सुनना चाहता हूँ। और पूजन क्रियते साधो विष्णुतम तेज से व्रतम ते स्वजन से साधु पुत्र था उसकी काम्या। राजा बोले, हे साधो पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु वोचम शारदां श्रकतम में राजनं करिष्यामि तोदितं मैं। और राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपकी कथा अनुसार मैं व्रत करूंगा और मुझे भी संतति नहीं है, इसके अवश्य संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया और अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार में बतलाया। जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एकस्मिन् दिवसे तस्या भार्या लीलावती सती भुक्ता नादित्यनाथ भवता धर्मत्रायणा गर्भिणी सावतम तस्य भार्या सत्य प्रसादते 10वें मासे तस्यां कन्या रत्न जायतः। और एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्मचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने उसकी कन्या को उत्पत्ति एक कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद वह एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वाणी से कहा, आप पूर्व में जो संकल्पित सत्यनारायण जी का व्रत क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साधु वाच विवाह समय त्वष्टां करिष्यामि व्रतं प्रिये इतिं भार्या समासातं जगाम नगरं तते। और साधु बोला, प्रिय इसकी विवाह के संबंध में व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर की सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए अपनी कन्या को विवाह योग्य देकर आपस में मंत्रणा करके कन्या की विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया और उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया। वहां एक वणिक का पुत्र लेकर आया और साधु ने वणिक के पुत्र को सुंदर व गुणों से संपन्न देकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्टित हो विधि विधान से वणिक के पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। ततो भाग्यवशातेन विस्मत व्रतम बुतमं विश्वासमेत्यास्तेन ऋतु भवते प्रभु। और उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवंश भगवान का ये उत्तम व्रत भूल गया।
और पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल व साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। साझा कर लिया। और तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु रावणीय और नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ये श्राप दे दिया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमाता ये तस्करे तत्र मिंजगातार्दो बणि दुयत स्थितरो तस्मात् धावत काने दूतान दुष्टाभितं चेसा धन संप्राप्त तु शीघ्रमरिन्दक्षतः। और एक दिन एक चोर राजा का चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वहां आया जहां दोनों वणिक स्थित थे और वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं पर छोड़कर शीघ्र ही छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए और वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांधकर ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़ के लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार के महान कारागार में डाल दिए गए। और भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु के उन दोनों का धन भी ले लिया। ओम तस्तापास तस्याग्रही भार्या चेत दुखितः चरण पहितम सर्वं गृहे यच्छति धनम। और उस भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उसके घर में सारा का सारा जो धन था वहां चोरों ने चुरा लिया। और शारीरिक मानसिक पीड़ा से हो युक्त भूख और प्यास से दुखी हो उनकी चिंता से दर दर भटकने लगे। और कलावती कन्या भी भोजन के लिए प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण जी की व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी, वरदान मांगा। तदंतर वह प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता कलावती कन्या कथमास प्रेमतः पुत्री धातुस्ता पुत्रम किम न मनसि व्रतते। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया तथा इस प्रकार से प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृप श्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृप श्रेष्ठ प्रातः काल दोनों वणिक को छोड़ दो और वह सारा धन जो तुमने उनसे लिया था अन्य दे दो, अन्यथा राज्य धन पुत्र आदि सहित तुम्हारा सर्व विनाश कर दूंगा। एवं भाषे राजनम धान्यगमयुत भवत प्रभु तते प्रभात समय राजा स्वजन से सहन। और राजा ने स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी बने पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुर से दोनों महाजनों को बंधु मुक्त करके और बंधन मुक्त करके और राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज ये बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन वणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूरे वृतांत का स्मरण करते हुए भयभीत हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर से कहा,
देवात् प्रातम महादुखी मेदानी नास्ति भयम में तदा निर्ग्रम सत्संगम शूरक्रमास कार्यत है। और आप लोगों को प्रारब्ध ये महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा करके उनकी बेड़ी खुदवा कर शोर कर्म आदि करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया और पहले जो धन लिया था उसे दोगुना देकर तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महर्षियों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार स्कंद अंतर्गत रेखा घट सत्यनारायण भगवान कथा का यह तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। चौथा अध्याय असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। यात्रा तु कृतवान साधु मंगलानि पूर्विकां ब्राह्मण द्योधनं दत्त्वा तदा तो नगरम जयो। और कहते हैं श्री सुग्रीव बोले, साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी सत्यता की परीक्षा की विषय में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारे नाम में क्या है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पर हंसते हुए कहा, दंडिन तुम्हारी दंडिन क्यों पूछ रहे हैं? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारे नाम में तो लता पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सत्य हो, ऐसा कहकर दंडित सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। गते दंडी ने साधु से कतनित्यं कृतिस्ता उतस्ताम तरणी दृष्टाम विस्मयं परमं यो। और दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल की ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया और तब उसने दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों कर रहे हैं? दंडिन ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उनकी शरण में चल पड़े और मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जामाता की बात सुनकर वह साधु बनकर उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उसने प्रणाम किया तो आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सन्मुख मैंने जो कुछ कहा था असत्य स्वरूप अपराध किया है, आप मेरे ऊपर अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके महान शोक से आकुल हो गया। प्रोवाचम वचनम दंडी विलपन्तम लोकंच महारोद्रे शरणं आदक्यम मम पूजा बहिर्मुखं। और दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम तन्माया मोहिता सर्वे ब्राह्मणा श्री देव कसे न जानन्ति गुणान रूपम तमाम श्रोतमिदं प्रभो। और साधु ने कहा, हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी पूजा मेरे जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। वरम ने वांछितम दत्ता ततिवान दते हरिहि ततो नावम समारुद्धा दृष्टा वित्त प्रपूरिता। मैं भगवान हरि उसी अभिष्ट वर्ध
प्रदान करके कहा, अंतर्धान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया है, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भक्ति की और विधिवत पूजा की और भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव में प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वहां देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। ओम ततस्सु नगरम गत्वा साधु बारे विलोक्यते प्रोवाचम वांछितम वाक्यम नत्वा बुद्धा निचलताम। और तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। शेष जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से ये बात सुनकर वह महान आनंद से विहीन हो गई और उस साध्वी ने सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आ जाओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत के समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी और इसे भगवान सत्यनारायण जी रुष्ट हो गए और उसने पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। ओम तते कलावती कन्या विलोक्य निज पतितम शोकेन महिता तथा रुद्रंती चापत भुवि दृष्ट्वा तथा विधाम नावम कन्या चौरिकिताम। और इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी और नाव का आदर्श तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन में साधु वणिक ने सोचा, ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव में संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विहीन हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण भगवान का महत्व में कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। ततः कलावती कन्या नृष्टि स्वामी ने दुखिता वेत्वा पादुके तस्चानुगतम च मनः ददरे। और कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या ने इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित धर्म के साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा कि या तो भगवान सत्यनारायण ने ये दामाद के साथ धन धान्य से भरी हुई नौका अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा कर पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय इसी कारण इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो साधु तुम्हारी पुत्री का पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या साधस्तम वाक्यम सुप्ता गगन मंडलाते क्षिप्रतलावेतम गत्वा प्रसादम भोजसः। और कन्या कलावती आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर सज्जनों का अपने पति को देखा। कलावती कन्या से अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करके वह धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा संक्रांति पर्वोपरि भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोगकर अंत में सत्यपुर बैकुंठ को चला गया। इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत रेखांश सत्यनारायण कथायाम चौथा अध्याय संपूर्णम है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पांचवा अध्याय है राजा तुंगध्वज और गोपी गणों की कथा है। ओम अथानिष्ट प्रक्ष्यामि शृणुदं मुनिस्तमः आसीत तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तदनन्तरम प्रसाद देवस्य तत्ता दुखमाया प्रसह। और श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख को प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया और वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा का ये देखकर भी अहंकार वश ने तो वहां गया और उसने भगवान सत्यनारायण को नहीं प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार वे सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से वह दुख हुआ। ततस्ते पुत्र सतम नष्टम धन धानादिकम त्रचित ओम सत्य देवेन तत्सर्वं नासीत मम निश्चितम। और उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चित किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया। उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सुख भोगकर उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। यह इदं कुरुते सत्यमृतं परम दुर्लभम श्रृणोमि चक्र कथा पुण्याम भक्ति युक्त फल प्रदाम। और सूत्री बोले, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान की व्रत को करता है और पुण्य में तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि प्राप्ति होती है। ओम दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह इसी विक्षिप्त फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत को कहा, जिसके करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलियुगे सत्य पूजाम फल प्रदा केचित् कालम वदिष्यन्ते सत्यमेषां तमेव च सत्य नारायणं चित्रं सत्यदेव तथा परे नाना रूप वधुर्भूता च श्रीमेषां इष्टप्रदम्। और कलयुग में था भगवान सत्यनारायण की सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदाय नहीं है। और ये भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्य देव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप में धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। सुतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो विभूत ओम तस्मै जन्मनि कृष्णम में धात्वा मोक्ष वामः। और महान प्रज्ञा संपन्न सुतानंद नाम के ब्राह्मण ओम सत्यनारायण जी का व्रत करके प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए हैं। और उसने जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्हें मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा वीरगुहो का राजा और अगले जन्म में अपने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया।
भगवान उल्कामुख जन्म से राजा दशरथ हुए और जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रती के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूर्ध्वज नाम का राजा हुआ और उसने आर्य से चीरकर अपने पुत्र के आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुम ध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवान संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपीगण थे वो सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम श्री सकंद प्राणी अंतर्गत रेखा खंड श्री सत्यनारायण भगवान करायाम पांचवा अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरती कर लेते हैं भगवान जी की। हरि ओम कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगटाये कलि कारण निज को दर्श दियो स्वामी निज को दर्श दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन के बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। गुर बलि भील गढ़ारो तिनि पर कृपा करी स्वामी तिनि पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा की विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी हृदयोस्ति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरो स्वामी चिन्ह चिन्ह रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी चिन्ह को ताज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बाल बाल
भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मनवांछित फल दीना, मन इच्छा फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़ते प्रसाद समायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित जावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत भोलानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। हरि ओम। ओम दो शांतिरंतरिक्ष ओम शांति। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुभय शांति वनस्पतयः शांति स्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति त्रयगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आरार्तिकं चित्तिकरणं महे। हरि ओम। जगेन जगाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानासन्। तेघनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः। ओम महे राजाय धीराजाय प्रशंसानि नमो वयं विष्णाय। सुमे से मे कामना काम कामाय वयं कामेश्वरो विष्णुदातु कुबेराय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराजं वैराजं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं स्वान्त सारिपार्यभूते आधात पृथ्वी प्रन्दा सुविद अभिरे श्लोक अभिगतय पृष्ठारो भरतस्य वसुग्रे आर्तस्य काम प्रमेय सीधी वासवादय सीवंती का वकल चंपके पाटलाम जी पुनागजाति करि विशाल बिलपराल तुलसी धर्मन्द्री विशस्पाम जगदीश्वर में प्रसिद्ध है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। पापोहं पापकृमहं पापात्मं पापसमवे त्राहि मां पुण्यकाल सर्व पापरोरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुमन सुगंधित सुमनले सुमन सुगंधित सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार, प्रभु आप करो स्वीकार। सब कुछ दीना आपका तो भेंट करूं क्या नाम, नमस्कार की भेंट लो प्रभु जोड़ू दोनों हाथ, प्रभु जोड़ू दोनों हाथ। बोलो श्री राम भगवान की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो हनुमान जी महाराज की, ओम दुर्गा मैया की जय, कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, ओम श्याम दरबार की जय, ओम मैं भक्त भगवान की जय, देवताओं की जय। हरि ओम हर हर महादेव। शंभु काल कष्ट दुख दरिद्र है जवान की मनोकामना पूर्ण करो। भगवान प्रणाम कर लीजिए। ये हटा दो। हाथ से लग जाता है। हरि
ह्योम मनाभ्या आसीदंतरिक्षगों शिष्टादः समवर्तते परिणाम भूमि सहित प्रोक्ता तथा लोकाम कल्पयन् है। राम के सुख उपजी कृष्ण के दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावो प्रेम लगाए। हरि ओम है अनंत अनपति नरस्यु देहन में सुखने तक दाता रहता ऊर्जेनो देहिपति समचतुष्पते है। प्रसाद ले लो सब लोग। वो नालायक है, 1:30 बजे तक आती है वो, और का पता ठंडा है। हाँ वो क्या है, नए नए काम पकड़ लेती है वो। उसको जब तक फोन नहीं करेंगे ना, हाँ मैंने आज फोन ही ना करा, मैंने कर लिया। मैं कह रहा हूँ स्थान प्रसाद ग्रहण की रहा चत्वारि ते संवर्धन्ति आयुषा यशोदम मंत्राता सफला संतु पूर्णा संतु मनोदास प्रणाम बुद्धिनाशम प्रणाम सस्ति वर्त समागम अभिप्रदाय धनम दानम बहुपुत्रम सत्रम त्रिगमास्तु प्रसन्न व सर्वदा। बोलो श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ सहित और आवाहित देवता श्री सत्यनारायण भगवान सहित हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें, हमारा मनोरथ पूर्ण करें, हमारे घर में वंश वृद्धि करें और मनोकामना पूर्ण करें। हाँ श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ सहित हमारे घर में लक्ष्मी सहित विराजमान रहें, हमारी तिजोरी में विराजमान रहें, अन्य आवाहित देवता अपने अपने लोक पे प्रस्थान करें। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। भोग लगा दिया था ने। ये प्रसाद भाई साहब पे आना है, भाई साहब नहीं क्या नहीं भाई साहब तो रुकते कहाँ हैं, संडे को ही रुकते हैं। मार्केटिंग का काम है ना, तो मेहनत भी बहुत करते हैं वो। अरे तभी तो पैसा। बहुत से लोग तो क्या है घर बैठे बैठे ही तो परिणाम भी आता है, सही टॉप रहते हैं। चाय बनानी पड़ेगी, अच्छा प्रसाद ले लो पहले। तब तक मैं पानी रखता हूँ। प्रसाद हम तो नहीं ये तो खाने के साथ ले लेंगे, आप भी व्रत रहेंगे क्या? हाँ मैं भी साथ में खाऊंगा ना पहले। अच्छा खाने की नहीं, घर में खाना तो दोनों को साथ खिलाऊंगी। हाँ मैं तो कह रही प्रसाद की। मैं तो जब भी लेंगे पहले भी। अच्छा खाने के साथ ही लेंगे, ठीक है हम भी खाने के साथ ले लेंगे। इनको ध्यान में कटोरा लाओ, इसमें डाल दो, इसमें डाल देना। अच्छा चाय के लिए पानी रखूँ ना? हाँ चाय कितनी डालना समझ। पर तुम प्रसाद तो लेके जाओगे ना भगवान का, लगेगा भोग लगाने के बच्चों की छुट्टी होगी अब तो। स्कूल गए नहीं, बस सोमवार से जाएंगे। अभी पढ़ाई भी नहीं हो हाफ रही। डे हो रखा है, तो पढ़ाई भी नहीं है, बच्चे आ रहे हैं साथ के आ नहीं रहे। साथ आ नहीं रहे, सही बात है। हाँ पहले कुछ फोन बाहर पे गए पता तो कर भूल लेते गए। हैं कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा हमको है, सब पता होता है वो आएगा नहीं क्या आएगा। करेंगे जाके। सही है। केले रखी एक तो रखी दो प्रसाद का। इसको बंद करूँ नहीं सब बात आ जाएंगी। चाय